सवाल। जब कभी सवाल आता है मॉड का तो बच्चों को लगता है कि अरे यार मॉड आ गया, सब काम ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, यानी मॉड क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे तो मतलब कि मॉड से भय खाते हैं, मतलब उनको जहाँ भी सवाल में मॉड मिल जाता है ना, तो उनको छोड़ो यार इस सवाल को छोड़ो, ये सवाल हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आखिरकार वो मतलब कि मॉड का मतलब नहीं समझ पाते, मॉड का कंसेप्ट नहीं समझ पाते कि दरअसल मॉड मतलब होता क्या है बेसिकली। ठीक है, यानी जब कहीं भी मॉड आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि अरे इसको छोड़ दो, इसको इस सवाल को, ये सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे इस सवाल को हैंडल करें, और मतलब इस तरह के जो सवाल हैं अभी जो हम लोग देखने जाते हैं, इस तरह के जो सवाल हैं बराबर आते हैं। ठीक है ना, मतलब कि प्रीवियस ईयर भी आए थे, आने वाले समय भी आएंगे, ये एडवांस में भी आते हैं और मेंस में भी, दोनों जगह आते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बनाने का हम लोग तरीका देखेंगे कि मॉड को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, यानी मॉड से जुड़े हुए सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। एक बात तो जान रखो बच्चों कि जब भी मॉड का सवाल आता है वहाँ पे, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि मॉड कहने का मतलब ये होता है प्लस माइनस, यानी जितना प्लस होगा उतना ही माइनस ही होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब अगर एक खूटा से एक गाय बंधी हुई है, तो मान लो कि अगर 5 यूनिट ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन में चढ़ती है तो 5 माइनस इस डायरेक्शन में भी चढ़ेगी यहाँ पे, यानी इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है वो। ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है, मॉड कहने का मतलब ये होता है कि जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। देखते हैं सवाल से इसको करके। ठीक है, क्या होता है ये सवाल में। एक सवाल है यहाँ पे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है हमको। अब एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स है, माइनस 12 है, इक्वल 0 है। ठीक है, अब इस तरह के देखो सवाल को सॉल्व करने का होगा। अब इस तरह के सवाल को कैसे इसको सॉल्व किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है यहाँ पे। सबसे पहले अब मॉड आया तो छोड़ दिया, मॉड आ गया, काम गड़बड़ हो गया। ठीक है ना, नहीं इसको छोड़ना नहीं है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको तो इसको भी हम यहाँ पे मॉड एक्स स्क्वायर से लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर ये मॉड एक्स हो गया और ये माइनस 12 इक्वल 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर को हम लोग मॉड एक्स लिखा जा सकता है, मॉड एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है वहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। क्योंकि फील देखो यहाँ पे मॉड एक्स भी क्या होता है ना, अगर मॉड के अंदर भी नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव बना के फेंकेगा, और एक्स स्क्वायर के अंदर भी कोई नेगेटिव नंबर होगा ना तो भी उसको पॉजिटिव बना के ही फेंकेगा। इसलिए दोनों जो बिहेवियर होता है ना बिल्कुल सेम होता है, मॉड का भी और एक्स स्क्वायर का भी, दोनों ऑलवेज पॉजिटिव ही होते हैं नेचर में। ठीक है, सिर्फ इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करने के क्या आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 4 और 3 का बनेगा ना, तो माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3 मॉड एक्स माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है, तो इसको ऐसे कर दिए यहाँ पे, ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन निकालो तो ये मॉड एक्स हो गया, तो मॉड एक्स है और तो मॉड एक्स माइनस 4 कॉमन निकालो यहाँ से, और माइनस पता है ना यहाँ पे जो ये होगा यहाँ पे बिंदास लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इक्वल 0 और ये 3 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हमको सेटिंग करना है, यहाँ पे +3 करने का है, और +3 करते हैं तो +3 हो गया यहाँ पे, और माइनस 12 भी आ गया। यानी हमको ऐसा अरेंजमेंट करना होता है यहाँ पे कि ये वाला बैलेंस हो जाए। देखो +3 मॉड एक्स आ गया और यहाँ पे -4 आ गया। उसके बाद क्या होता है, मॉड एक्स -4 इक्वल 0, और एक बार मॉड एक्स +3 इक्वल 0। ठीक है, अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो क्या हो गया, मॉड एक्स इक्वल्स 4 हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे, मॉड एक्स इक्वल्स -3। अब देखो बच्चों क्या, ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये क्या होता है कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये मेरा क्या एक निगेटिव क्वांटिटी है। तो क्या कभी पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव क्वांटिटी के बराबर होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये नॉट पॉसिबल, इसको लिख दो नॉट पॉसिबल, एब्सर्ड रिजल्ट आ गया। ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव के बराबर हो जाए, यानी इस रिजल्ट को ही हटा दो, कोई से मतलब नहीं। तो इससे x बराबर क्या आ गया यहाँ पे, एक बार +4 लिख दो और एक बार यहाँ पे -4 लिख दो। ठीक है, तो प्लस माइनस 4, मॉड खुलने का मतलब ये होता है, अब एक बार 4 लिखिए, एक बार -4 लिखिए, यानी इसका मैग्नीट्यूड 4 भी हो सकता है या -4 भी हो सकता है। ठीक है, यानी टोटल कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, तो 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। सवाल में आपको पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो यानी सवाल में कितना निकल गया कि 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल के आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सवाल आपका आया हुआ था, पिछले साल आया हुआ था। ठीक है ना, अब सवाल आएगा तो समझ लीजिएगा यहाँ पे इसको कैसे करना होता है बच्चों। देखो
एक्स स्क्वायर जब भी मॉड आए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मॉड लिखना, मतलब इस क्वेश्चन का जो मेन की पॉइंट यही था कि जहां भी एक्स स्क्वायर आएगा उसको बस मॉड कर लेने का है, ठीक है ना, उस तरह से सवाल को उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, यानी मॉड एक्स स्क्वायर करके सॉल्व करना। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और सवाल देखते हैं। सवाल था वैसे ही सेम ये भी सवाल है, ठीक है ना, ये भी सवाल पूछ चुका है, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे वो क्या बोले थे यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के यहाँ पे हम लोग मॉड कंसीडर कर लेंगे, मॉड मान लेंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को मॉड लिखा जा सकता है, यानी बस कुछ नहीं करने का, इसको मॉड कर लो ना तो क्या वर्क खड़ा बनता है, एफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, नाइन एक्स स्क्वायर 9 मॉड हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे, तो किसका फैक्टर बन जाएगा यहाँ पे, इसका फैक्टर निकालना कुछ 45 15 और 3 का मतलब 15 3, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको फैक्टराइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको फैक्टराइज हम लोग कर दिया है। यहाँ पे y मान के भी बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्ट हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है y वगैरह मानने का। तो 9 स्क्वायर माइनस 15x हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, देखो 3 5 15x मॉड x हो गया यहाँ पे, और माइनस हम क्वेश्चन से पता जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, तो 3 मॉड x और माइनस 5, ठीक है ना, और यहाँ पे वैसे सेटिंग कर देना है कि ये बराबर आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो -1 सेटिंग कर दो तो देखो -3 1 आ गया और ये प्लस आ गया, ठीक है, तो यानी 3 मॉड x और -5 एक बार हो गया, और एक बार क्या हो गया 3 मॉड x और -1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो एक बार 3 मॉड x और -5 इक्वल 0 ले लो, और एक बार 3 मॉड x -1 इक्वल 0 ले लो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3 मॉड x इक्वल्स 5 आ गया, यानी मॉड x का वैल्यू यहाँ पे 5/3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, मॉड x का वैल्यू आ गया 1/3 आ गया, 1 ये उधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको अच्छे से पता है x मॉड लगाया हुआ है, इसीलिए एक बार इस पर प्लस एक साइन आएगा, एक बार माइनस साइन आएगा, इसीलिए एक बार x बार 1/3 और एक बार -1/3, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी एक बार आएगा +5/3 यानी +5/3, और एक बार आएगा -5/3, ठीक है ना। इस सवाल में क्या करना था, इस सवाल में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, इस सवाल में सवाल आपके नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा, सवाल पढ़ लीजिए यहाँ पे, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना था हमको, इस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना था, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सबको इसको मल्टीप्लाई कर देने का है, यानी 5/3 गुने -5/3 गुने यानी 1/3 इंटू -1/3, ठीक है। चलिए अभी सबको मल्टीप्लाई किया जाए, तो कितना हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 3 9 27 81 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह के सवालों को कैसे हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे, या तो इसको मॉड x को y बना कर कर सकते थे, कोई फायदा नहीं करने का, ठीक है ना, यही तरीका है फर्स्ट क्लास, इसे हम इसको सॉल्व कर लिए, यानी कैसे इस तरह के जहाँ भी मॉड आएगा बस यही ध्यान में रखने का है हमको कि एक्स स्क्वायर होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आप उसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना, जहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा उसको आप ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसी बेस्ड और कुछ मॉड से जुड़े कुछ और सवालों को देख लेते हैं हम लोग। चलो इस तरह के सवाल को देखा जाए यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरह के सवालों को गौर से देखो यहाँ पे मॉड आधा बच्चों का ऐसे ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, करियर फिर से मॉड आ गया, सच्चे सवाल को छोड़ यहाँ पे, इसको देखते के साथ बोलेगा करियर फिर से काम गड़बड़ हो गया कि मॉड आ गया, चलो हटा इसको, यानी छोड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि मॉड के सवालों को कैसे हम लोग यहाँ पे हैंडल करते हैं। मॉड के सवालों को हम लोग क्या करते हैं कि चलो वो तो स्क्वायर वाला था यहाँ पे, लेकिन इस तरह के सवालों को क्या करते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है बच्चों यहाँ पे कि जो मॉड के अंदर दे रखा है यहाँ पे, जैसे मॉड x-5 दे रखा है वहाँ पे, तो जैसे कि उनको पता है कि बेसिक कंसेप्ट मॉड करने का मतलब ही होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी दो डायरेक्शन में काम करना होता है, एक बार प्लस के लिए काम करना होता है, एक बार माइनस के लिए वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो मॉड x-5 है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है जी, तो मॉड के अंदर जो भी x दिया हुआ होगा उसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, उसको जीरो से जैसे मेंटली कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऐसे ही कर लो। तो x-5, तो x-5 को सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो जीरो कर लेते हैं, तो x बराबर क्या आता है जी 5 आता है, ठीक है 5 आता है, ठीक है 5, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव आएगा, ठीक है। यही फंडा इस यहाँ पे यूज होगा, खाली इसको ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करते हैं, जहां भी मॉड आएगा यहाँ पे x-5 इक्वल 0, यानी क्रिटिकल पॉइंट उसको बोलते हैं, x बराबर 5 निकल गया, ठीक है ना। तो 5 इधर से कुछ भी रखेंगे, 5 से बड़ा रखेंगे तो इसका वैल्यू बड़ा ही आएगा, और छोटा रखेंगे तो छोटा आएगा। चेक करके देख लो यहाँ पे, 5 से कुछ भी बड़ा रखो, 6 7 रखो, 6 - 5 1, देखो पॉजिटिव आया, 7 - 5 2 पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर 5 से छोटा रखेंगे यहाँ पे, 5 से जैसे ही छोटा रखो यहाँ पे, तो 5 से जैसे छोटा रखेंगे ना, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखो, यहाँ पे 5 से छोटा यहाँ पे रखो तो क्या आ जाएगा, 5 से छोटा रखते हैं यहाँ पे, -2 रखो तो -2 और -5 -7 आ गया, देख लो ना निगेटिव आ रहा है। तो यानी दो केस में हम लोग यहाँ पे खेलेंगे। वो केस क्या है यहाँ पे कि केस फर्स्ट है क्या है कि x when greater than equal than 5, फर्स्ट केस खेलते हैं जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो x का वैल्यू जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, केस फर्स्ट है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, देखो x का वैल्यू जैसे ही पॉजिटिव होगा तो ये जस्ट का तस्ट खुल जाएगा, देखो x का वैल्यू पॉजिटिव है, अभी हम देखें कि जैसे ही पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव खुलता है। सर x का वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका क्या मतलब होता है, जो लिखे क्या लिखे, हम यही बोले ना, देखो जी जब ये इस साइड वाला जब लेंगे x का वैल्यू लेंगे ना 5 से बड़ा, ये पूरे वैल्यू को बोलते हैं x ग्रेटर देन 5 बोलते हैं, ये पूरा रीजन को, इस रीजन को बोलते हैं x लेस देन 5 बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं, जब x ग्रेटर देन 5 का वैल्यू लेंगे ना, यानी x का वैल्यू 5 है, 5 से ज़्यादा लेंगे ना, 6 7 8, ये जो खुलेगा ना ये पॉजिटिव ही रहेगा, जब 5 से बड़ा लेंगे तो, ठीक है ना। फर्स्ट केस लिए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट केस लेंगे तो एज इट इज खुल जाएगा, जिसका तस्वीर खुल जाएगा, यानी पॉजिटिव ही खुलेगा, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले दिया है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, x² + 1 + 2x + x - 5 = 27/4, और ये बराबर हो गया x² 2x + x + 3x हो गया, 3x हो गया, ये कितना हो गया -4 हो गया ना, = 27/4। इसको सॉल्व किया जाए तो 4x² + 12x - 16 - 27 = 0, 4x² + 12x - 7 6 13 के 3 हाथ में 2 3 4 = 0। और इसको चलो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग आ गया, इसको अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हम फैक्टराइजेशन नहीं बल्कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पे, दोनों तरफ यहाँ पे इधर भी डिवाइड बाई 4 करते हैं और इधर भी डिवाइड बाई 4 करते हैं, पूरा में कर देते हैं। जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का उसी से डिवाइड मारना होता है सबको, ताकि एक्स स्क्वायर को फ्री कर सके। कोफिशिएंट फ्री यानी एक्स स्क्वायर को 4 है ना उसको हटाना चाहते हैं हम, यानी ठीक है ना, कोफिशिएंट 1 आ जाए। तो चलो इसको कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 3x आ गया माइनस 43/4 = 0 आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है पता है ना, इसका जो कोफिशिएंट होता है एक्स का उसका आधा के स्क्वायर कर देते हैं। तो चलो करो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये 3/2 था यहाँ पे, तो 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3x है ना, तो x + 3/2 टू दी होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा -9/4, इसको बैलेंस कर रहे होंगे तो यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे -9/4 और -3/4 = 0, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x + 3/2 टू दी होल स्क्वायर
इक्वल्स, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या होगा 9×3=12 यानी 52/4 आ जाएगा, यानी 9×3=12 सॉरी यानी 52/4 ये आ जाएगा हम लोग का 52/4 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि चलो बच्चों यहाँ पे x + 3/2 = क्या आ गया 9×3=52 यानी 52/4 आ गया। अब क्या करते हैं इसको यहाँ से कि x + 3/2 = √52/4 कर देते हैं। ठीक है, इसको 52/4 करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे कि x बराबर क्या करते हैं यहाँ पे कि देखो ये क्या हो गया √52/2 √52/2 हो गया। ठीक है, और क्या करते हैं यहाँ पे अरे फिर से तुम मार एक झापड़, चलो वहां से जाओ, अभी करके आएंगे तब खेलना, अभी नहीं, अभी कर रहे हैं ना काम। अब देखो ये यहाँ पे 52 हो गया, 2 हो गया। अच्छा, अब ये करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे कि 50 √52 -3/2 आ जाता है यहाँ पे। तो √52 कॉमन सेंस लगा है तो √52 यानी 50 के आसपास यानी 7 के आसपास आ रहा है ना, तो 7 के आसपास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, मान लो कि 7 के आसपास आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट ठीक है 7 7.5 के आसपास आ रहा है, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और उसका आधा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक ना, तो अप्रोक्सीमेटली इसका 2 का वैल्यू आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों जी, क्योंकि x का वैल्यू तो हम लोगों ने क्या लेके चला है 5, तो x का वैल्यू छोटा कैसे हो सकता है, जब हम x का वैल्यू यहाँ पे 5 लेके चले हुए हैं, x का वैल्यू तो छोटा हो ही नहीं सकता है 5 से, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। कहने का मतलब ये रिजल्ट एब्सर्ड हो गया हम लोग के लिए, दिस रिजल्ट कांट बी पॉसिबल हियर, यानी इसको हम यहाँ पे नहीं, ये गलत हो गया हम लोग का, यानी ये 2 आ गया। ठीक है ना, तो लेकिन हमको x का वैल्यू तो ग्रेटर इक्वल टू 5 करता है, 5 से बड़ा, ये तो काम गड़बड़ हो गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। चलो ये तो रिजल्ट आ गया हम लोगों का। ठीक है, अब हम लोग केस 2 लेते हैं, अब हम लोग केस 2 लो। अब केस 2 लो, जब x क्या होगा <5 होगा, x क्या होगा जब <5 होगा। ठीक है, तो एक जैसे ही <5 होगा बच्चों, देखो यहाँ 5 से जो भी छोटा वैल्यू रखोगे ना, 5 से छोटा रखो 4 रखो, तो 4 में से 5 1 -1 आ गया, देखो माइनस वाले पूरा आ गया ना, ये मोटा माइनस में आ गया, इसीलिए हम यहाँ पे इसको माइनस के साथ खोलेंगे। तो देखो यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर और -x, और देखो -x -5 के साथ खोले ना, और यहाँ पे क्या आ गया 27/4। ठीक है, और यहाँ पे आ गया x + 1 स्क्वायर अब -x + 5 = 27/4 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का है बस, कुछ नहीं, तो x² + 1 + 2x -x + 5, ठीक है, और इक्वल 27/4। इसको सॉल्व करते हैं तो x², 2x में से x चला गया तो प्लस x बच गया, 2x में से x गया तो प्लस x बचा, ये 5 1 6 हो गया, तो +6 = 27/4। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर फिर से बना लेते हैं यहाँ पे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका हमको पता ही है, यहाँ पे क्या होगा, तो x प्लस इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका आधा हो गया 1/2, इसका फुल स्क्वायर तो 1/4, तो यहाँ पे क्या हो गया तो x + 1/2 टू दी होल स्क्वायर, तो इसको बैलेंस करने के लिए -1/4 भी तो आया होगा, तो +6 - 1/4 बराबर 27/4। ठीक है, इसको सॉल्व करो यहाँ से, तो x + ½ का स्क्वायर और बराबर यहाँ पे क्या आ गया 6 × 24 = 23/4, तो उधर जाके क्या हो गया 27/4 - 23/4, और इस तरह से क्या हो गया x + ½ का स्क्वायर बराबर 27 में से 23 जाएगा तो 4/4 बराबर 1 आ गया। तो यानी x जगह बचा क्या कहीं, तो इसको कहाँ पर लिख लिया जाए, तो देखो x = तो यहाँ से आ गया x देखो यहाँ से आ गया x + ½ इक्वल्स इसका रूट अंडर डाल देंगे 1 का, तो यानी 1 ही आएगा, तो इसलिए ±1 आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 - 1/2, यानी 1 हो जाएगा, ये माइनस यानी बराबर हो गया यहाँ पे 1/2 आ गया। ठीक है, यानी 1/2 आ गया हम लोग का। ठीक है, तो यानी x का वैल्यू क्या आ रहा है हम लोग का 1/2 आ रहा है, और ये वाला वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, या तो एक 1/2 होगा
और अगर x का एक वैल्यू माइनस में लेंगे हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो गया, तो x एक क्या वैल्यू आ गया, हाफ आ गया। अगर वही हम यहाँ पर -1 ले लेंगे यहाँ पे, तो -3/2 आ जाएगा। -1 और -1/2 बराबर -3/2। ठीक है, सवाल में एक बार थोड़ा देख लेना यहाँ पे, ठीक है, इस सवाल में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना। हाँ ठीक है, तो x का वैल्यू मेरा आ जाएगा, ये पता नहीं पॉजिटिव बोला है नेगेटिव बोला है। अगर पॉजिटिव पे बोलेगा तो हाफ हो जाएगा, अगर नेगेटिव इंक्लूड करना होगा तो -3/2 को भी इंक्लूड कर देना। ठीक है, सवाल में पूरा नहीं है, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा सवाल, ठीक है ना, वहां से देख लेना कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे। अगर एक कंसीडर करेगा पॉजिटिव वाला करेगा तो हाफ ले लेना, और अगर रियल नंबर को करेगा तो फिर दोनों ले लेना। ठीक है, चलो, तो यही था सवाल को सॉल्व करने का तरीका कि देखा हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक मॉड था यहाँ पे, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया उसका। ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट के बाद क्या किया, यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर पॉजिटिव 5 से बड़ा रखते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है, तो पॉजिटिव वाले के साथ किया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 मेरा आंसर आ गया। तो देखिए कि यार 2 आंसर आ गया, लेकिन हमको x का वैल्यू तो 5 से बड़ा लेना है, तो 2 कैसे आ गया, यानी एब्सर्ड रिजल्ट हो गया, नॉट पॉसिबल। स्पॉट है, केस 2 देखते हैं तो नेगेटिव जैसे लेते हैं तो मेरा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो नीचे आ रहा होगा, ठीक है, वहां से आप सवाल अच्छे से देख लीजिएगा। इसका हमको सम ऑफ रूट्स निकालना है, फिर से मॉड आ गया, तो मॉड आ गया तो अच्छे से इसका पता है हमको, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे यहाँ पे, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2x - 3 = 0, तो x इक्वल्स क्या आ गया मेरा यहाँ पे 3/2 आ गया। ठीक है, तो 3/2 आ गया, तो 3/2 से एक बार पॉजिटिव आएगा, ये इधर नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, जहां मॉड देखे दिमाग में ये बात आना चाहिए कि यार इतना आइटम तो आना ही चाहिए। ठीक है, जहां भी मॉड आ जाएगा वहां पे ये चीज को देख लेना है यहाँ पे। ठीक है, चलो एक बार क्या करेंगे, एक बार 3/2 पॉजिटिव हो जाएगा, एक बार नेगेटिव हो जाएगा। तो केस फर्स्ट देखते हैं, यानी 2 केस बनाना पड़ेगा यहाँ पे। फर्स्ट में क्या होगा कि x बड़ा होगा ग्रेटर देन 3/2 से, यानी जब 3/2 से क्या होगा, x बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में पता ही है कि जब x का वैल्यू 3/2 से बड़ा रखेंगे, यानी चलो x से 2/3 यानी 1.5 से बड़ा, 1.5 से बड़ा रखो, 2 रखो, तो 2 रखते हैं, 2 2 4 में 3 है गया, पॉजिटिव खुल रहा है। ठीक है ना, तो चलो बनाया जाए इसको। तो ये x² हो गया। ठीक है, और प्लस एज इट इज खुल जाएगा यहाँ पे, तो 2x और -3 और -4 = 0, तो x² + 2x और -7 = 0। ठीक है ना, तो चलो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू बनाया जाए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पे, तो इसका आधा करते हैं यहाँ पे, तो x + 1² आ गया। तो जैसे x + 1² आ गया होगा, तो यहाँ पर हमने इसको बैलेंस किए होंगे ना -1 से, तो -1 और -7 -8 आ गया होगा 0। ठीक है ना, तो x + 1² बराबर 8 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये जैसे आ गया यहाँ पे, तो x और +1 बराबर √8 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ से √8 और -1 आ गया, और ये बराबर आ गया 2√2 और -1 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू ना क्या आ गया, इसका तो √8 का पता है ना, 2√2 हो जाएगा, और ये -1 आ गया, तो x का वैल्यू मेरा यहाँ से क्या आ गया 2√2 और -1, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, x का वैल्यू 2√2 और -1 आ गया। अच्छा, अब एक केस का तो सॉल्व हो गया, अब एक बार केस 2 लेने का है। अब केस 2 लो, यहाँ पे केस 2 क्या लेना है हम लोग को कि जब x क्या होगा हम लोग का <3/2। अब x क्या होगा कि <3/2। अब 3/2 लेंगे तो पता है नहीं कि नेगेटिव खुलेगा यहाँ पे। एक बार क्या होता है कि इसका पॉजिटिव की तरफ खुलेगा मॉड का साइन, एक बार नेगेटिव की तरफ खुलेगा, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो चलो करो यहाँ पे, तो करते हैं यहाँ पे, तो x² और देखो -2x -3 और -4 = 0, क्योंकि माइनस खुलेगा ना, एक से कुछ भी वैल्यू छोटा लो, 0 लो, तो 0 रखते हैं तो 0 -3, देखो पूरा मॉड के अंदर वाला जो पार्टी है माइनस हो गया ना, इसीलिए नेगेटिव दे दिया यहाँ पे। ठीक है, यही चीज को खाली समझना है और कुछ नहीं, बाकी सब तो सब 8वां 10वां का चीज है यहाँ पे, है ना, कर सकते हो, यही चीज समझना था। तो चलो करो यहाँ पे x² -2x + 3 और -4 = 0। ठीक है, तो यहाँ से निकालो x² -2x और -x = 0। ठीक है, तो x² -2x और -x = 0। अब यहाँ क्या करो कि चलो यहाँ पे वही फिर से करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो यहाँ क्या होगा x - 1² इस चक्कर में क्या होगा कि +1 के होंगे तो
एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर हो गया होगा, ठीक है ना। तो प्लस वन किए होंगे तो माइनस वन के किए होंगे, और माइनस टू इक्वल 0, तो एक्स माइनस इक्वल टू 2, और यहाँ से एक्स माइनस वन बराबर रूट टू, इसलिए एक्स बराबर रूट टू प्लस वन आ गया होगा, और एक्स आया होगा माइनस रूट टू प्लस वन आ गया होगा, ठीक है ना। माइनस एक बार रूट टू प्लस वन आ गया होगा, और एक बार माइनस रूट टू प्लस वन आ गया होगा। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सम ऑफ रूट्स निकालने का है, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है एक बार फिर से देख लेने दो। सवाल क्या बोला है, सम ऑफ रूट्स। तो चलो इसका सम ऑफ रूट्स निकाला जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट टू प्लस वन हो जाएगा ना। चलो इसको निकाला जाए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टू रूट टू और माइनस वन और प्लस रूट टू प्लस वन, ठीक है। तो इसको इससे कैंसिल कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वाला ही कंसीडर करना है, निगेटिव वाला नहीं करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंगली सेटिंग कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा, और टू रूट टू आइए, एक मेरा थ्री रूट टू आ रहा है, ये मेरा थ्री रूट टू आ रहा है, ठीक है। टू रूट टू माइनस वन, टू रूट टू माइनस वन, यानी टू रूट टू माइनस वन, और प्लस यहाँ पे रूट टू प्लस वन, तो वन से वन गया, टू रूट थ्री रूट टू आ रहा है। अच्छा अब एक बार इसके साथ देख लिए, अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे इसके साथ करके, टू रूट टू और माइनस वन और प्लस इसके साथ करके देख लेते हैं, माइनस रूट टू और प्लस वन के साथ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वन से वन कैंसिल होगा, टू रूट टू के साथ ये एक टू कट गया, यानी रूट टू। तो ऑप्शन में यही हम लोग का है रूट टू, ठीक है ना। यानी इसको कंसिडर करने का, इसको नहीं करने का है, ठीक है ना। यानी ये वाला हम लोग का अरेंजमेंट सही होगा, यानी इसको देखने का है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में एक्स ऊपर रूट टू दे रखा है, न कि थ्री रूट टू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको करने का है, ऊपर वाले को नहीं, इसको करने का है, ठीक है। तो आए समझ में कैसे मॉड के सवालों को हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार निगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। यानी दो केसेस बनाते हैं। सबसे पहले जो मॉड के अंदर जो चीज दिया हुआ होता है उसका सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट निकाल के हमको ये पता चलता है कि जो वैल्यू आएगा एक्स का, उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जब एक्स का वैल्यू जो पॉजिटिव होगा वहाँ पे इस तरह से